अभिषेक जी आपके पास आता हूं, मैं अनंत विजय को चर्चा में लाना चाहता हूं। क्यों इस पे एफआईआर नहीं हो रही? अनंत विजय जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जो बात ईशान कह रहे हैं या जो बात विवेक जी कह रहे हैं या जो लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या सच सामने आ जाएगा जो एसआईटी की जांच है, वो कैसे लोग आश्वस्त हों कि जो हो रहा है एकदम पारदर्शी तरीके से होगा, क्योंकि जो हुआ वो पारदर्शी नहीं था। सत्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं फिर कुलदीप जी के पास जाऊं। ईशान की बात का उत्तर दे दूं क्या? जी हाँ, नहीं, ईशान जी ने कई बातें कही हैं और जो मैंने कहा है कि एसआईटी की जांच है तो ये तो सीबीआई पर भी प्रश्नवाचक खड़ा करते हैं, कोर्ट पर भी प्रश्नवाचक खड़ा करते हैं, अपने मतलब का निर्णय ना है तो उस पर भी प्रश्न खड़ा कर देते हैं, तो एक अलग विषय है। लेकिन हमने कहा कि निश्चित तौर पर भक्तों के मन हाथ हुए हैं और वो तभी ठीक होंगे जब दोषियों को सजा मिलेगी, दोषियों को कड़ा दंड मिलेगा। अभी सनातन की बात कर रहे थे ईशान जी और अभी भक्त बन रहे थे जी, और यही कांग्रेस है जिसके प्रवक्ता हैं 24 दर्जन वकील लगा करके श्री राम जन्मभूमि का निर्णय ना ले पाए, माफी के साथ आपको बीच में कर रहे थे। अनंत विजय जी जुड़ गए मेरे साथ। अनंत सर बोलिए, अगर आपको आवाज आ रही है तो। मैं सबको सुन पा रहा था, पता नहीं मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही थी। रंजीत जी, मैं ये कह रहा था कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं सभी राम भक्त हैं। विवेक जी का मुझे नहीं पता, क्योंकि विवेक जी अनिश्वरवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, तो उनके बारे में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि राम में उनकी आस्था होगी जिस प्रकार से प्रभु राम वो बोल रहे हैं। मेरा स्वयं का ये मानना है रंजीत जी कि राम मंदिर में अगर कुछ हुआ है तो जो भी दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम। अगर इससे भी सख्त कोई शब्द है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब लोग क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? भाई अब एक दिन रुक जाओ ना, कल तो 7वां दिन पूरा हो जाएगा, अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी और 15 दिन में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। अब तो जो शोर शराबा मचा रहे हैं, और शोर शराबा कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो राम मंदिर पर शौचालय और अस्पताल बनाने की वकालत करते थे। उनको बड़ा कष्ट हो गया कि यहाँ पर हमारी आस्था बाधित हो गई। अरे जब 500 वर्षों का संघर्ष चल रहा था तो आपकी आस्था कहाँ थी विवेक जी? अब आप तो मत बोलिए प्लीज। चोरी हुई है क्या करूं? नहीं, ताली ना बजाइए, ताली बजाने लायक भी नहीं है आप तो। आप ताली मत बजाइए, आपके एक मिनट रुक जाइए सर। हम किसी के बीच में नहीं बोलते, ना अपेक्षा करते। आप तो शायद प्रोफेसर हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो कृपया अपने छात्रों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राजनीति हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को प्रभु राम के होने पर दिक्कत थी, आज उनको प्रभु राम आस्था आस्था कहते हुए सुनना, यह सचमुच राम भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं फिर दोहराता हूं कि अगर वहां चोरी हुई है तो उस चोरी के जितने भी दोषी हैं, कितने भी उच्च स्तर के लोग हों, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई हिम्मत न कर सके। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 दिन का समय दे दीजिए, और जितने लोग चिल्ला रहे हैं कि पैसा यहां जा रहा है वहां जा रहा है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो कृपा करके एसआईटी को देने की कृपा करें। ये भी कल एसआईटी ने कहा है। रुक जाओ विवेक जी, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? आप तो प्रभु श्री राम के भक्त हो, आप तो प्रभु श्री राम के भक्त हो, अधीर न हो। श्री राम ने तो धैर्य रखना सिखाया सबको, आप लोग अधीर होकर श्री राम कर रहे हो। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, एसआईटी की पारदर्शिता का प्रश्न पूछा अंजीत जी आपने। मुझे लगता है कि उनकी पारदर्शिता, उनके रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट कल आने वाली है 7 दिनों के बाद, उससे स्थापित होगी कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। अभी इस आड़ में मंदिर को बदनाम करना, मंदिर प्रशासन को बदनाम करना, ये उचित नहीं है। ठीक है सर। सतीश प्रकाश जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। जल्दी से। नहीं, मंदिर को बदनाम करने का क्या मतलब है? चोरी की बात ना करें, आपने गलत किया ये लोगों के सामने ना आए, छुपाया जाए। जो एसआईटी बना करके आप करना चाहते हैं, कम्युनिस्टों की पहले से डिमांड रही है। एक मिनट सर,